को थोड़ा सा पिछले दिनों की इसमें सारी पेशरफ्त बता देता हूं। फिर अपनी मनमानियां कर रहा है, वो आपको पता है बीसीसीआई का आईसीसी में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। बंगाली थोड़ी सी उनके खून में जिद्दीपना है और वो शो भी हो रहा है। आईसीसी क्या करेगा कि बांग्लादेश को किक आउट कर देगा और रैंकिंग के हिसाब से स्कॉटलैंड वो टीम बनती है जो बांग्लादेश की जगह क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेगी और उनके स्टार्स की हमायत करते हैं। और ये कह रहा था कि हमने अपनी वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन भी रोक दी है। पाकिस्तान का स्क्वाड भी अभी तक ऐलान नहीं किया गया। आईसीसी ने जब एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है तो उसमें से जो डिसीजन आया है, आपके पास कल तक का टाइम है। कल तक अगर अपने आप कह सकते हैं कि जो स्टीव स्मिथ ने सिंगल नहीं ली। अब उसके पीछे की रीजन में तो स्टीव स्मिथ ठीक है कि बाबर आजम की 2 50s है, एक 47 है, बाकी सारी अंडर 10। लेकिन यहां स्टीव स्मिथ ने अगर सिंगल नहीं ली थी तो उसने अगली ओवर में 32 स्कोर भी मारा था। और आप देखें कि 21 तारीख हो गया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का स्क्वाड अभी तक नहीं आया। 11 मैचेस में उन्होंने 20 आउट किए हैं। टॉप विकेट टेकर है। गौतम गंभीर के मुंह पे तमाचा था, शुभमन गिल के मुंह पे तमाचा। और इंडिया की इस वक्त T20 की सबसे बेस्ट टीम है। Are you ready to face your fears? जी, आगाज करते हैं आज की वीडियो का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल फियरलेस विद इत्ज़ाज़ में। आज थोड़े से दिनों के गैप के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। उसकी वजह मेरी अपनी सेहत थी, इस वजह से आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हुए। चलते हैं हम अपने 3 की पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट हमारा होगा बांग्लादेश वर्सेस आईसीसी। उस पूरे जो मामला है उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको सारी उसकी तफसील बताऊंगा जो भी पिछले दिनों में पेशरफ्त हुई है उसमें। सेकंड की पॉइंट पे हम बात करेंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स की बीबीएल में क्या परफॉर्मेंसेज हैं, बाबर आजम को क्या मसला आ रहा है, हारिस रऊफ की क्या परफॉर्मेंस है। तीसरी बात हम करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो टूर है उसमें क्या क्या हो रहा है। आज भी मैच हुआ, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं पहले और सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वर्सेस आईसीसी। अब मैं आपको थोड़ा सा पिछले दिनों की इसमें सारी पेशरफ्त बता देता हूं। सबसे पहले आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बीसीबी का मसला क्या है। वो ये मसला था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कि इंडिया उनके साथ ज्यादती कर रहा था। पहले उनके प्लेयर को 9 करोड़ 20 लाख में खरीदा, फिर उसको बाहर निकाल दिया, फिर अपनी मनमानियां कर रहा है। वो आपको पता है बीसीसीआई का आईसीसी में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। लेकिन मैंने आपको तब भी बताया था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में इतनी वर्थ नहीं है, उनके पास इतना बजट नहीं है या इतना बड़ा वो स्टांस नहीं ले सकता कि वो आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट से ही विड्रॉ कर ले। लेकिन वो अपनी बात पर डटे रहे। बंगाली थोड़ी सी उनके खून में जिद्दीपना है और वो शो भी हो रहा है। तो ये तो थोड़ा सा था जो बैकग्राउंड था। लेकिन अब इसमें पिछले 3-4 दिनों में क्या हुआ है, आईसीसी ने अभी तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को रिफ्यूज ही किया है कि आपके मैचेस हमने इंडिया के अलावा कहीं और नहीं रखने। उसमें सबसे पहली बात ये की गई, परसों ये बात सामने आई कि आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को ये कहा है कि 21 जनवरी का डेडलाइन है आपके पास। 21 जनवरी तक अगर आपने कोई वर्डिक्ट ना दिया, अब अगर अपनी बात पे ना आप पूरा उतर सके कि वो जो कह रहे थे कि हम ये करेंगे कि हमने मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं, तो इस तरह की बात से आईसीसी क्या करेगा कि बांग्लादेश को किक आउट कर देगा और रैंकिंग के हिसाब से स्कॉटलैंड वो टीम बनती है जो बांग्लादेश की जगह क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेगी। ठीक है, ये बात पेशरफ्त हुई। इसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट ये आई कि हमारे मीडिया ने ये बात ब्रेक की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी मोहसिन नकवी जो हमारे चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने ये ऐलान किया, उन्होंने ये कहा, जो जराए से खबरें आई कि हम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का पूरा साथ देंगे, हमारे वो भाई हैं और हम इस अमल में उनके साथ हैं और उनके स्टांस की हमायत करते हैं। ठीक है। और दूसरी ये बड़ी खबर आई कि सुनने में ये आया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा था कि हमने अपनी वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन भी रोक दी है। अब इसमें कितनी सदाकत है ये तो आने वाले दिन ही हमें बताएंगे। लेकिन यहां तक सदाकत जरूर नजर आती है कि पीछे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हमारा साथ दिया था, तो कहीं ना कहीं पीसीबी ने ये दाग खेलना ही खेलना था कि आने वाले डेज में या आने वाले टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की बात भी मानी जाए। इसलिए वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अपने साथ मिलाना चाहते थे और यही हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान का स्क्वाड भी अभी तक ऐलान नहीं किया गया।
ठीक है, ये बात सामने आई। अब आज की खबर क्या है? आज की खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक लेटर लिखा आईसीसी को। उन्होंने लेटर लिखा कि हम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की पूरी हिमायत करते हैं और हम इस टास्क में बांग्लादेश के साथ हैं। उन्होंने बाकी क्रिकेट बोर्ड को भी ईमेल्स की, ठीक है, ये भी बात सामने आई। फिर लेकिन आईसीसी ने जब एक इमरजेंसी मीटिंग कॉल की है तो उसमें से जो डिसीजन आया है, उन्होंने जो प्रेस रिलीज की है वो बड़ी जिसे कहते हैं कि सीरियस बात है। उसकी वजह यह है कि वो अपने स्टांस पर कायम है और उन्होंने बांग्लादेश को कहा है कि आपके पास कल तक का टाइम है। कल तक अगर आपने अपना फैसला ना बदला तो रैंकिंग वाइज स्कॉटलैंड आपकी जगह आएगी और हम सब ने यही फैसला किया है। जहां तक मुझे रिपोर्ट मिली है वो यही रिपोर्ट मिली है कि 14 वोट आईसीसी और बीसीसीआई के हक में गए हैं, 2 वोट जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के हक में गए हैं। तो आईसीसी ने यकतरफा फैसला नहीं किया, उन्होंने सब बोर्ड्स की बात सुनकर यह फैसला किया कि बांग्लादेश के मैचेस या इंडिया में ही होंगे या बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। मजीद इस पे क्या अपडेट्स हैं वो आने वाले दिनों में हम डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं हम दूसरे इंपॉर्टेंट की पॉइंट की तरफ, वो है पाकिस्तानी प्लेयर्स की बीबीएल में क्या परफॉर्मेंस है। देखिए बाबर आजम की 2 50s है, 1 47 है, बाकी सारी अंडर 10 स्कोर है। ये बड़ी ही बुरी परफॉर्मेंस है। उसकी वजह यह है कि बाबर आजम पर बड़े गहरे बादल छाए हुए हैं। उसकी वजह यह भी है कि वहां जो उनके साथ एक बदतमीजी की गई, बदतमीजी कह सकते हैं या आप एक डिसरिस्पेक्ट कह सकते हैं कि जो स्टीव स्मिथ ने सिंगल नहीं ली। अब उसके पीछे की रीजन में तो स्टीव स्मिथ ठीक है कि भाई तुमने टुक टुक करनी है या तुमसे वो हिटें नहीं लगनी जो मैंने मारनी है, और उसने साबित भी कर दिया। अगर वो अगली ओवर में आउट हो जाता, ठीक है, जिस तरह मोहम्मद रिजवान को जिसने बाहर बुलाया था वो जब खुद गया तो 1 स्कोर करके रन आउट हो गया, तो उधर तो तनकीद समझ में आती है। लेकिन यहां स्टीव स्मिथ ने अगर सिंगल नहीं ली थी तो उसने अगली ओवर में 32 स्कोर भी मारा था। लेकिन उसकी वजह से हमें भी पता है कि हमारा बाबर आजम बहुत ज्यादा नाजुक आदमी है, उसने दिल पे बाल ले ली। अगले 2 मैचेस में भी कुछ नहीं किया, एक में 7 बॉल में 1 स्कोर किया। कल सिडनी सिक्सर्स का सबसे इंपॉर्टेंट मैच इसलिए था कि अगर सिडनी सिक्सर वो मैच जीत जाती तो डायरेक्ट फाइनल में क्वालिफाई करती, ठीक है। लेकिन बाबर आजम साहब 0 पे आउट हो गए, 2 पे स्टंप हो गए, और बड़ी जराए से ये खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम की जगह वर्ल्ड कप में अब मशकूक होती जा रही है। अभी तक वर्ल्ड कप का स्क्वाड का ऐलान क्यों नहीं किया ये भी किसी को समझ नहीं आ रही। 2 तारीख को पाकिस्तान ने चले जाना वर्ल्ड कप खेलने, और आप देखें कि 21 तारीख हो गया और पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का स्क्वाड अभी तक नहीं आया। और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान ने कौन सा स्क्वाड चूज किया है। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे हम क्या इसमें पेशरफ देखते हैं। दूसरी बात यहां इंपॉर्टेंट है, हारिस रऊफ की कर ले। हारिस रऊफ का आज बीपीएल का ये सीजन खत्म हुआ है, 11 मैचेस में उन्होंने 20 आउट किए हैं, टॉप विकेट टेकर है, और अभी तक लग रहा है कि वही इस बीबीएल के टॉप विकेट टेकर बन जाएंगे। तो हारिस रऊफ की जराए से ये खबरें आ रही हैं कि हारिस रऊफ को माइक हैसन ये चाहता है कि टीम में ना हो, लेकिन आकिब जवेद ऊपर बैठा हुआ है, वो लाहौर के प्लेयर को अंदर करता है। और मैंने पहले भी वीडियो में बता दिया है, मैं मानता हूं हारिस रऊफ बड़े मैच में चौक कर जाता है, लेकिन हारिस रऊफ की रॉ पेस और जितनी वो फॉर्म में इस टाइम है, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की ओडीआई सीरीज का वो मैन ऑफ द सीरीज था, ठीक है। आपको पता उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। अब उसने 11 मैचेस में 20 आउट कर दिए, तो मेरे लिहाज से हारिस रऊफ को स्क्वाड में जरूर होना चाहिए। अब चलते हैं हम तीसरे की पॉइंट की तरफ, वो है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने शानदार फतह हासिल की। मैंने आपको पहले बताया सेहत की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका था। न्यूजीलैंड ने इंडिया को एक शानदार सीरीज हराई है। गौतम गंभीर के मुंह पे तमाचा था, शुभमन गिल के मुंह पे तमाचा था। मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि न्यूजीलैंड अगर अच्छा खेलती है तो इस सीरीज को कोई भेद नहीं है कि वो जीत जाए। और डैरल मिचेल ने 3 मैचेस में 2 सेंचुरीज लगाई, एक 84 स्कोर किया, ब्रिलियंट सेंचुरी बाय ग्लेन फिलिप्स। विराट कोहली ने अगेन ये साबित किया कि वो चेजिंग मास्टर है, उसने फिर सेंचुरी स्कोर की। कोई उसके साथ अगर थोड़ा बहुत साथ दे जाता, आपको पता है हर्षित राणा ने 50 की, नीतीश रेड्डी ने 50 की, अगर वहां नीतीश रेड्डी गलत आउट ना होता या ऊपर से किसी ने केएल राहुल थोड़ा सा स्कोर कर जाता तो इंडिया ये मैच जीत लेती। ब्रीफली मैं आपको बताता चलूं कि आज इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का T20 खेला गया। मैच समरी मैं आपके सामने रख रहा हूं। 20 ओवर में 238 स्कोर किया इंडिया ने, ब्रिलियंट बैटिंग की। अभिषेक शर्मा ने एक बार दोबारा 35 बॉल पे 84 स्कोर किया। रिंकू सिंह ने ब्रिलियंटली फिनिश किया, 20 बॉल पे 44 स्कोर किया। वहां से जैकब डफी ने 2 आउट किए 27 स्कोर देकर। जवाब में न्यूजीलैंड ने अच्छी फाइट दिखाई, 20 ओवर में 190 स्कोर किया 7 विकेट के लॉस पर। ग्लेन फिलिप्स टॉप स्कोरर थे, 40 बॉल्स पे 78 स्कोर किया। वहां से शिवम दुबे ने 2 आउट किए। सीरीज का ये पहला
पहला मैच इंडिया ने बाआसानी जीत लिया और इंडिया की इस वक्त T20 की सबसे बेस्ट टीम है। आर्ग्यू आप कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया या इंडिया, लेकिन जिस तरह की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इंडिया दे रही है इस टाइम दुनिया की T20 की बेस्ट टीम इंडिया। तो देखना पड़ेगा वर्ल्ड कप में वो किस तरह परफॉर्म करते हैं और कौन सी टीम इनको रोकती है। बहुत शुक्रिया आपने वीडियो के लिए टाइम निकाला। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और वीडियो में। वीडियो का इख्तिताम हम इस शेर पर करेंगे। एक उदासी है जो कब्र तक हमारे साथ जाएगी, एक ऐसी कहानी है जो हम किसी को नहीं बताएंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा।